तो आइए छात्रों, आज मैं आपको जो है यूज ऑफ देयर के बारे में बताऊंगा। देयर का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे छात्रों जो है उदाहरण देख लीजिए, जो है हमारे गांव में एक मंदिर है, ठीक है। हमारे गांव में एक मंदिर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो है क्रिया है, इसमें नहीं है। क्रिया का कार्य कौन कर रहा है हो हूँ। यहाँ पर क्रिया का कार्य कर रहा है और कर्ता कहाँ है, कर्ता क्रिया से सटा हुआ है। जैसे हमारे गांव में एक मंदिर है, तो मंदिर जो है ये कर्ता है, ये क्रिया से सटा हुआ है। क्रिया इसमें कौन है, ध्यान देना, है हो हूँ क्रिया का कार्य इसमें करता है। यद्यपि मुख्य क्रिया इसमें है नहीं, ठीक है, लेकिन है हो हूँ ये क्रिया का कार्य करता है, ध्यान देना। फिर मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो ऐसा करके अगर है कर्ता जो है मुख्य क्रिया से सटा हुआ हो, कर्म वाक्य के पहले हो या कर्म से शुरू हो वाक्य, तो जो है वह वहाँ पर जो है देयर का प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए जो है पहले में, देयर इज ए टेम्पल इन आवर विलेज। देयर क्यों लगा, क्योंकि कर्ता पहले तो है नहीं, कर्ता तो क्रिया से सटा हुआ है, क्रिया भी मुख्य क्रिया नहीं है, वो क्रिया काम कर रहा है, तो इसलिए देयर लगाएंगे जो है। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया लिखेंगे इज। यहाँ पर इज सहायक क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया है। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ मुख्य क्रिया का काम कर रही है हो, ठीक है। तो देयर इज ए टेम्पल, ये फिर इन आवर विलेज मतलब हमारे गांव में। दूसरा देखो, क्या प्याले में दूध नहीं है। दूध क्या है, कर्ता का कार्य कर रहा है, ठीक है हो मुख्य क्रिया का कार्य कर रहा है, ठीक है। प्याले में यहाँ पर कर्म का कार्य कर रहा है। तो कर्ता जहाँ पर जो है क्रिया से सटा हुआ हो, सोचता हूँ है हो हूँ से सटा हुआ हो कर्ता, ठीक है। और जो है कर्म जो है वाक्य पहले हो, तो जो है प्रेजेंट वो जो है वहाँ पर जो है यू देयर का प्रयोग होता है। तो दूसरा, क्या प्याले में दूध नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्या प्याले में दूध नहीं है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। पहला में जो है अफर्मेटिव था पहले उदाहरण में, दूसरे में इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो इसका नियम आप बहुत से इंट्रोगेटिव निगेटिव को पढ़ चुके हैं विस्तार से जो है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो है सर्वप्रथम जो है क्रिया है, इज एम आर का प्रयोग होगा जो है कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर मिल्क है जो है, इसलिए जो है आर नहीं प्रयोग हुआ, एक वचन है इसलिए जो है इसका प्रयोग हुआ। तो सहायक क्रिया के रूप में लिखी जाती है, लेकिन है ये मुख्य क्रिया जो है इज। इस तो लिखेंगे इज, फिर उसके बाद देयर लगाएंगे, फिर जो है नो लगाएंगे, तब उसके बाद जो है कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे मिल्क। तो हो जाएगा इज देयर नो मिल्क इन द कप। इज देयर नो मिल्क इन द कप, प्याले में दूध नहीं है। आ गया समझ में, इज क्यों लगा, देयर फिर उसके बाद लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नो लगाएंगे, तब जो है कर्ता लिखेंगे। जैसे तीसरा देखिए, पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें नहीं हैं। पुस्तकालय में कर्म है, पहले लिख दिया गया जो है, कर्ता का पता नहीं है। कर्ता जो है पुस्तकें कहाँ हैं, वो जो है किससे सटी हुई है, क्रिया है हो हूँ से है। हाँ हूँ यहाँ क्या कर रहा है, क्रिया का कार्य कर रहा है। तो जहाँ पर कर्ता जो है क्रिया से सटा हुआ हो छात्रों, वहाँ पर कर्म से वाक्य शुरू हो, तो ऐसे जगह देयर का प्रयोग होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले में बताया, तीसरे में, चौथे में बता दिया, अब तीसरा में देखिए, इसलिए ऐसा हो गया। पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें हैं, तो हो जाएगा देयर। देयर का प्रयोग होगा यहाँ, निगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए जो है देयर आर नॉट, देयर लगेगा, फिर मुख्य क्रिया आर लग जाएगी। ध्यान देना है, सहायक क्रिया है लेकिन मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पर, इसलिए जो है मुख्य क्रिया कहना पड़ रहा है। तो देयर आर नॉट हो जाएगा। फिर मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, अंत में जो है वही कर्म, इन द लाइब्रेरी। चौथा देख लो, खेल के मैदान में कितने लड़के हैं। तो ये जो है इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में कितने का पहले लिखेंगे जो है, ये तो सत्य है, सब में चलता है, पीछे भी है। तो हो जाएगा हाउ मेनी। यहाँ पर लड़का जो है खेल के मैदान में कर्म है, पहले कर्म से शुरू हो गया वाक्य, कर्ता का पता नहीं, कर्ता जो है क्रिया से सटा हुआ है। लड़का यहाँ पर कर्ता है नाउन क्राच के रूप में, ठीक है, लेकिन जो है ये क्रिया से सटा हुआ है। हाँ, यहाँ पर क्रिया कार्य करता है, इससे सटा हुआ करता है लड़का,
ये करता है। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ जहाँ पर जो है क्रिया से सटा हुआ कर्ता पाया जाए और वाक्य जो है कर्म से शुरू हो वहाँ पर देयर का प्रयोग होता है। तो यहाँ ऐसा ही वाक्य मिल रहा है, इसलिए देयर का प्रयोग होगा। तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द प्ले ग्राउंड। पहले हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के हैं, हाउ मेनी बॉयज, फिर जो है मुख्य क्रिया आर हो जाएगा। बॉयज सहायक क्रिया इज नहीं लगेगा, बहुवचन है जो है यहाँ पर करता। ठीक है, तो इसलिए आर लग जाएगा मुख्य क्रिया के रूप में। हाउ मेनी बॉयज आर देयर फिर लगेगा, उसके बाद इन द प्ले ग्राउंड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अच्छी तरह आप समझ लिए होंगे। अब नियम और सूत्र को देख लीजिए छात्रों। जो है नियम देखिए, जो है जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया हैं हूँ थाते थे और कर्ता वाक्य प्रारंभ में न आकर वाक्य अंत में क्रिया से सटा हुआ उसके ठीक पहले आए तो अंग्रेजी में ऐसे वाक्यों का अनुवाद देयर लगाकर करते हैं। ठीक है, हैं हूँ थाते थी भी आ सकता है जो है। ठीक है, हैं हूँ रही या थी थे रही हो, ऐसा करके जो है वाक्य के प्रारंभ में न आकर वाक्य अंत में क्रिया से सटा हुआ उसके ठीक पहले आता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद देयर का लगाकर करते हैं। देयर का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, यह इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहलाता है। सूत्र देख लीजिए जो है देयर अफर्मेटिव के लिए सूत्र देखिए जो है देयर प्लस इज आर वाज वेयर। इज आर वाज वेयर जो है ये मुख्य क्रिया है, ये लगेगा। उसके बाद फिर जो है कर्ता लगेगा, फिर जो है ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। निगेटिव में देख लीजिए पहले देयर लगेगा, फिर मुख्य क्रिया इज आर, फिर या वाज वेयर लगेगा। ठीक है, पास्ट है तो उसके बाद प्लस फिर नाट लगेगा। प्लस जो है नाट के जगह नो भी लग सकता है, नाट नो दो जगह आता है आप जान चुके हैं। प्लस कर्ता लग जाएगा, तब जो है ऑब्जेक्ट लगेगा। इंट्रोगेटर में देखिए सर्वप्रथम जो है क्रिया के रूप में जो है इज आर एम जो है लिखा जाएगा, वाज वेयर लिखा जाएगा यदि वाक्य पहले क्या लगा है तो। ठीक है, उसके लिए इज आर या वाज वेयर कर्ता के रूप में मुख्य क्रिया के रूप में लिखा जाता है जो है। ठीक है, कर्ता से पहले। उसके बाद जो है यहाँ पर देयर लगाया जाता है, उसके बाद कर्ता प्लस यस प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देख लीजिए जो है प्रश्न वाला इज आर वाज वेयर लगेगा, फिर प्लस देयर प्लस नो प्लस नाट प्लस यस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई नहीं का अनुवाद नाट से न करके नो से करते हैं, जैसे आप उदाहरण नंबर 2 में देखें। इसलिए जो है सूत्र में जो है नाट या नो दोनों लिखा गया है। तो कोई नहीं का अनुवाद जो है नाट से न करके नो से करते हैं, ये ध्यान देना है आपको। यदि वाक्य में मच या मेनी रखा हो तो नाट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको देयर का प्रयोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए छात्र लोगन जय हिंद।